तो गाइस मैं हूं आपका दोस्त सरमन और स्टार्टअप मास्टरी प्रोग्राम में आपका स्वागत है। गाइस पिछले वीडियो के अंदर हम लोगों ने आपसे ब्लूप्रिंट के बारे में डिस्कस किया और उसी के साथ मैंने आपको बताया कि मैं आपको कुछ 15 पॉइंट्स बताने वाला हूं जिससे कि आप अपने बिजनेस को इनिशियल लेवल पर, फाउंडेशन लेवल पर ही उसके कुछ स्टेप्स क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि आपका सिस्टम बहुत ज्यादा ऑटो पायलट मोड पर आ जाए। पर स्टार्टअप करने के लिए कुछ मेजर चीजों का होना जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको आज अपना एक मिशन और विजन स्टेटमेंट रेडी करना है। मिशन का मतलब कि आप ये बिजनेस स्टार्ट करने क्यों वाले हैं। इस बिजनेस को स्टार्ट करके आप इस दुनिया के अंदर या अपने एंड यूजर की लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लाने वाले हैं, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस क्रिएट करने वाले हैं। आज सबसे पहले आपको अपनी बिजनेस के लिए और अपनी कंपनी के लिए एक मिशन स्टेटमेंट रेडी करना है। जैसे मेरा मिशन है कि मैं 1 लाख एंटरप्रेन्योर्स को उनके स्टार्टअप के लिए रेडी करने वाला हूं, उनको हेल्प करने वाला हूं और प्रोसेस बाय प्रोसेस मैं उनको प्रॉफिट जनरेट करने में मदद करने वाला हूं। गाइस सेकंड पॉइंट है कि आप क्या प्रोडक्ट और क्या सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले हैं और उस प्रोडक्ट और सर्विस के अंदर ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो फ्यूचर में आने वाले 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद उन्हें टाइम टू टाइम अपडेट भी कर पाए और अपने एंड यूजर के साथ जुड़े भी रहें। तो आज आपको अपना सेकंड पॉइंट के अंदर प्रोडक्ट और सर्विस लिखना है जो आप अपने एंड यूजर को प्रोवाइड करने वाले हैं। थर्ड पॉइंट में आएगा कि आपकी इंडस्ट्री के वो लीडिंग प्लेयर्स जिनके पास वो मैक्सिमम रिवेन्यू है, मैक्सिमम प्रॉफिट है और वो आपकी इंडस्ट्री के टॉप 10% पर हैं। आज आपको एक रिपोर्ट बनानी है और उसमें देखना है कि वो लीडिंग प्लेयर्स ऐसा क्या काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो लोग टॉप पर हैं। क्योंकि दुश्मन को हराने के लिए पहले दुश्मन के बारे में जानना जरूरी है, दुश्मन की ताकत के बारे में जानना जरूरी है। तो आज आपको अपने लीडिंग प्लेयर की पूरी एक्टिविटी को एग्जामिन करना है कि लीडिंग प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। और थर्ड पॉइंट के अंदर आपको यह समरी क्रिएट करना है कि आप अपने लीडिंग प्लेयर से कैसे डिफरेंट हो सकते हैं। आप ऐसी कौन सी सर्विस, ऐसा कौन सा एडिशनल प्रॉफिट अपने एंड यूजर को प्रोवाइड करने वाले हैं जिसकी वजह से आपका एंड यूजर आपके कॉम्पिटिटर को छोड़कर आपके पास आए। और फिफ्थ पॉइंट है कि जो आप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने वाले हैं या अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंट होने वाले हैं, डिफरेंट होने के लिए ऐसी कौन सी स्किल और नॉलेज की अभी आपको जरूरत है जो अभी आपके पास नहीं है पर आपको अपने कॉम्पिटिटर से अलग होने के लिए चाहिए होगी। इसकी समरी जरूर क्रिएट कीजिए। गाइस सिक्स्थ पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे शादी करने के लिए आपको अपना को पार्टनर चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस बिजनेस स्टार्टअप के लिए भी आपको अपना पार्टनर चूज करना है कि मुझे किसके साथ स्टार्ट करना है और मुझे अपना को पार्टनर किसे चूज करना है और उस को पार्टनर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। गाइस सेवंथ पॉइंट है कि इस बिजनेस को चलाने के लिए मुझे कितना ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, मुझे कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए होगा, कितने मेरे खर्चे होंगे और क्यों, कितना पैसा चाहिए और क्यों, ये एक डिटेल समरी आप तैयार कीजिए। 8 पॉइंट के अंदर आएगा गाइस आपका जो प्रोडक्ट है उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा, उसका डिजाइन क्या होगा और उसके पीछे की स्ट्रेटजी क्या होगी। गाइस 8 पॉइंट है कि आपको कितना कैश फ्लो चाहिए, आपको अपने इस बिजनेस को रन करने के लिए अगले 3 साल के लिए कितना कैश फ्लो चाहिए होगा, कितना अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, कितना उसको डिलीवर करने के लिए या आपकी सैलरी एक्सपेंडिचर, आपको पूरा कैश फ्लो रेडी करना है कि अगले 3 साल के लिए आपको कितना कैश फ्लो चाहिए। उस कैश फ्लो की आप एक समरी तैयार कीजिए, एक चेकलिस्ट तैयार कीजिए। गाइस अगला पॉइंट है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको चाहिए, जो कैश फ्लो की आपको जरूरत है, जो आपको लगता है कि बहुत मेजर खर्चे हैं और आपने इस सेटअप को स्टार्ट करने के लिए और इसको आगे कुछ समय तक के लिए रन करने के लिए आपके फंडिंग प्लान्स क्या हैं, आप पैसा कहां से जनरेट करने वाले हैं, कौन से लोग हैं जो आपकी इस कंपनी के अंदर, इस स्टार्टअप के अंदर, इस आइडिया के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं, या उसके अलावा आपके पास कौन से फंडिंग प्लान्स हैं जिसकी वजह से आप फंड्स रेज कर सकते हैं। इस पॉइंट की एक समरी तैयार कीजिए। गाइस उसके बाद आता है कि आपके मार्केटिंग प्लान्स क्या हैं, आप अपने इस प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केट करने वाले हैं, कौन कौन से सोर्सेज से आप लोग इसे मार्केट करेंगे, कौन कौन से टूल का इस्तेमाल करेंगे जिससे आप मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम लोगों तक अपने इस प्रोडक्ट को पहुंचा पाए। और गाइस उसके बाद आता है कि आप अपनी टीम को कैसे हायर करेंगे, कैसे डेलीगेट करेंगे और कैसे सही लोगों को अपनी कंपनी में जोड़ेंगे और कैसे अपने हायरिंग प्रोसेस को कन्वीनियंट बनाएंगे और हायरिंग करने के बाद कैसे उन लोगों की ट्रेनिंग करेंगे, कैसे उनको रिटेन करके रखेंगे और कैसे उनकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी को अपनी कंपनी के मिशन के साथ जोड़ पाएंगे, अपने और अपनी कंपनी के विजन को अलाइन कर पाएंगे। इसका एक समरी जरूर तैयार कीजिए। उसके बाद आता है गाइस
कि जो प्रोडक्ट आप बनाने वाले हैं उस प्रोडक्ट से रिलेटेड R&D करने के लिए आपके क्या प्लान्स हैं, आप किन ऑनलाइन मॉडल्स का या ऑफलाइन मॉडल्स का यूज करने वाले हैं कि आपका प्रोडक्ट एक्चुअल में बिकेगा भी या नहीं बिकेगा। तो अपने R&D प्लान्स को भी इस लिस्ट के अंदर जरूर शामिल कीजिए और एक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर अपनी ब्लूप्रिंट रेडी कीजिए। उसके बाद आता है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। जो भी प्रोडक्ट आप बनाने वाले हैं आप उसको कैसे मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, कहां मैन्युफैक्चर करने वाले हैं और आपके उस प्रोडक्ट के बनने के बाद आप उसे डिस्ट्रीब्यूट कैसे करने वाले हैं, कैसे किन मॉडल्स की मदद से आप उस प्रोडक्ट को अपने एंड यूजर तक पहुंचाने वाले हैं। और गाइस लास्ट पॉइंट है कि कैसे आप अपने कस्टमर को अपने साथ, अपनी कंपनी के साथ हमेशा जोड़ कर रख सकते हैं, कैसे उन्हें रिटेन रख सकते हैं, कैसे उन्हें रीपर्चेस के लिए रेडी कर सकते हैं और कैसे उनके द्वारा अपनी कंपनी की, अपने प्रोडक्ट की माउथ पब्लिसिटी कर सकते हैं। और ये जो ब्लूप्रिंट स्टेप्स मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं, आप नीचे दिए गए पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आप एक फ्रेमवर्क की मदद से इन सभी चेकलिस्ट को अपने बिजनेस के साथ अप्लाई कर सकते हैं और अपने बिजनेस को स्मूथ कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में ज्वाइन करने से पहले इन स्टेप्स के ऊपर जरूर काम कीजिए, उसके बाद हम कुछ नई चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि कैसे हर इंडस्ट्री के अंदर कुछ 10% लोग हमेशा टॉप पर रहते हैं और 90% लोग हमेशा नीचे रहते हैं और 10% लोगों का रेवेन्यू 90% लोगों से ज्यादा क्यों होता है, किस वजह से कुछ लोग बिना पैसे के, बिना रिसोर्सेज के स्टार्ट करते हैं और फिर भी अपनी इंडस्ट्री में टॉप पर पहुंच जाते हैं। तो उनके टॉप पर जाने के लिए किन रास्तों को वो लोग फॉलो करते हैं और किस वजह से वो लोग किसी भी इंडस्ट्री में गेम चेंजर बनते हैं। तो ये वीडियो आप जरूर देखिए और उस वीडियो के अंदर आप कई सारी चीजों को अपने बिजनेस के साथ जोड़ पाएंगे और अपने बिजनेस को सक्सेसफुल भी कर पाएंगे। सो आई कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।